मैं एडवोकेट सुमित कुमार झा आप सभी का अपने YouTube चैनल बुक ऑफ लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड है। इस पर हम कानूनी जानकारी देते हैं, लीगल प्रोविजन को डिस्कस करते हैं। बीएनएस भारतीय साक्ष्य अधिनियम को भी हम पढ़ रहे हैं और जो हमारा पुराना कानून है उसको भी हम पढ़ते हैं, जो बदला नहीं गया है। और अगर कोई लीगल न्यूज रहता है तो वो भी हम आप तक पहुंचा देते हैं, और जो किताब में नहीं होता है लेकिन कोर्ट प्रोसीडिंग में आता है तो वो भी हम आप तक पहुंचाते हैं, आपको बताते हैं, जिससे कि आपको सब पता हो। आप कभी भी कोर्ट का चक्कर में पड़े, अगर पड़े ना पड़े तो बेहतर है, अगर पड़ जाए तो आपको सब कुछ पता हो कि आपके साथ क्या हो सकता है, आप कहां बच सकते हैं। अपने वकील को कहिए, वीडियो दिखाइए कि ये देखो ये सेक्शन है, इसमें प्रोटेस्ट फाइल करना है, करिए, चार्जशीट हुआ प्रोटेस्ट दीजिए। कहना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो ट्रायल कोर्ट में है बहुत कम ही एडवोकेट्स हैं जो एक्चुअल में एडवोकेट्स हैं। पता नहीं कैसे डिग्री मिला है, हमको नहीं पता, उन्हीं को पता होगा, क्योंकि उनका आदत है कमीशन खाने का। वो ब्रोकर बन के बैठ गए वहां। जब कुछ नहीं हुआ तो गए कहीं एडमिशन ले लिए। हालांकि अब तो टाइट हो रहा है, सबसे आसान काम हो गया एडवोकेट बनना, सबसे आसान काम है बनना, अच्छा एडवोकेट बनना नहीं, एडवोकेट बन जाना अभी आसान हो गया। बहुत सारा ऐसा कॉलेजेस है जिसमें आप देखेंगे कि कोर्ट में अभी फिलहाल कोई मुंशी का काम कर रहा है और एडमिशन ले चुका है, और एडमिशन लेने के बाद वो क्या कर रहा है, जब एग्जाम का समय हो रहा है तो वो जो कि ये रूल है कि एलएलबी लॉ आप डिस्टेंस से नहीं कर सकते, आपको रेगुलर ही होना पड़ेगा। लेकिन ऐसा ऐसा कॉलेज है जो एग्जाम के लिए बुलाता है, फिर गेस्ट पेपर देता है, गेस्ट पेपर से लिख लीजिए, वही क्वेश्चन आता है, पहले पता होता है, बस लिख दिया, हो गया, वो चला आया। उसको पता ही नहीं है कि वो क्या लिखा, क्या क्वेश्चन पूछा, उसको कुछ नहीं पता है। वो एक समय में आकर बन जाता है एडवोकेट। हाँ, फिर एडवोकेट बने वो हाई कोर्ट में नहीं टिकेगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यहां पर वो नहीं टिकने वाला है, बड़े बड़े कोर्टों में नहीं टिकेगा। वो टिकेगा कहाँ, आपके गांव के कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में, जहां उसको 10 आदमी जानता है। वो जाएगा, वो जानता है कि यहाँ से तो गड़बड़ी हो ही जाना है, मान चलिए 302 का केस है, बेल रिजेक्ट हो जाना है, वो जानता है, तो वो क्या करेगा, रिजेक्ट करा लेगा। और वो जो भी, अब हाई कोर्ट के भी कुछ ऐसे एडवोकेट्स होंगे जो वहां जाते हैं, ठीक है, तो वो लोग क्या करेगा, उससे संपर्क बना लेगा, बीच आपसे 50,000 लेगा, उसको 10,000 देगा। ये बीच का जो पैसा खाता है ये लोग बन जाता है ब्रोकर। और ये लोग इतना खतरनाक है कि ऐसा हाल किसी का ना हो, इतना खतरनाक है ये लोग कि ये किसके हाथ में आपका केस दे रहा है ये आपको भी पता नहीं चलने देगा। बात किसी से करा देगा, केस किसी से लड़वा देगा, हो गया। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप हार गए, हार गए, गलती हुआ, आपके साथ हुआ। कभी कभी हार में भी जीत होता है, इस चीज को आदमी नहीं समझ रहा है। अगर आपका बेल रिजेक्ट हो रहा है ना, तो किस कंडीशन के साथ हो रहा है ये मैटर करता है कि अगली बार आप मुंह उठाने के लायक रहें। कंडीशंस देखा जाता है कि आपका जो वकील है उसने आर्गुमेंट्स में क्या दिया, वो भी तो लिखाया जाता है ना, क्या क्या आर्गुमेंट्स हुआ है। अब 498 का ही केस मान लीजिए, जो अभी हम आते हैं लीगल प्रोविजंस पर, हमने बहुत उधर बोल लिया, हम आते हैं अपने लीगल प्रोविजंस पर। अतुल सुभाष के साथ जो हुआ वो आपके साथ कैसे नहीं हो सकता है, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लॉस किसका हुआ, लॉस हुआ उसकी मम्मी के, उसके पिताजी का लॉस हो गया, उसके भाई का लॉस हो गया, उसकी बहन का लॉस हुआ, जो ब्लड रिलेशन में लॉस उसका हुआ, उस लड़की का लॉस नहीं हुआ है, क्योंकि वो एक डॉट कॉम से शादी हुआ था, जहां तक मेरी जानकारी है। तो वो फिर से डॉट कॉम पर बनाएगी और फिर से जाकर के वो दूसरे से शादी कर लेगी, उसका कोई भी कुछ भी नहीं बिगड़ा, और जो कस्टडी है बच्ची का वो इसके दादा दादी लेंगे, तो लड़की फ्री है। और जो लड़की अच्छी होती है, पहली बात तो वो इस लफड़े में पड़ती नहीं है। हम नहीं कह रहे कि सभी लड़कियां खराब ही, दुनिया में अगर अच्छी लड़की नहीं होती तो ये दुनिया ही नहीं चलेगा। सबकी माँ है, बहन है, पत्नी है, कितना अच्छा परिवार चल रहा है। हाँ, तो जो खराब लोग हैं सोसाइटी में, ये लोग खुद को एडवांस बोलते हैं, दरअसल ये एक्चुअल में एडवांस है नहीं। ये जो खराबी दुनिया में फैल रहा है ना, इसका नाम दिया जा रहा है एडवांस, कि हम एडवांस हैं। पहले अभी तो 4 बॉयफ्रेंड वाला एडवांसनेस आया है, कुछ समय अब, पहले बॉयफ्रेंड का बात नहीं था, अब 4 बॉयफ्रेंड वाला एडवांसनेस आया है, अब कुछ दिन बाद 4 पति वाला एडवांसनेस आएगा, तो ये सब आता रहेगा। खैर, हमको इस सबसे क्या लेना देना है। आइए हम आते हैं अपने लीगल प्रोविजंस पर। तो जो अतुल सुभाष जी के साथ हुआ, कहा गया कि उनका मजाक उड़ाया गया लोअर कोर्ट में। देखिए, मजाक, हंसी मजाक कोर्ट में चलता रहता है, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मजाक चलता है, हम लोग भी मजाक करते हैं, सब मजाक कर लेता है, जो कि हम तो काफी जूनियर है,
लेकिन फिर भी हमने 50 से ज्यादा केस देख चुके हैं अभी तक, हम काफी जूनियर हैं। लेकिन मजाक जब हम जूनियर लोग कर लेते हैं तो सीनियर का तो बात ही छोड़ दीजिए। तो अगर लड़के के साथ मजाक हो रहा है तो इसका भी तो कोई वकील होगा वहां, वो भी लड़की के साथ मजाक कर दे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर इसको कह दिया कि तुम गरीब हो तो शादी क्यों किए, तो कहीं शादी अकेले थोड़ी किए, वो भी तो किए। औकात नहीं था बड़े लड़के से शादी करने का, बड़े खानदान में शादी करने का, तो बेरोजगार से शादी क्यों कर ली? शादी तो गरीब से यही की है, हम तो नहीं कीजिए, तो गलती इसका है। हो गया, उसका भी मजाक उड़ गया। और इसमें कोर्ट कहीं भी रोकता नहीं है, वकील मजाक कर सकता है इधर का भी उधर का भी, ट्रायल कोर्ट में, हाई कोर्ट में नहीं। अगर मजाक उधर से आया है तब भी इधर से रिप्लाई करिए, ये मजाक का चीज तो है नहीं कि आदमी मजाक करने लगेगा। और आपका उड़ाया गया है तो आप भी निसंदेह मजाक उड़ा सकते हैं, जो आपका राइट हो जाता है। उसके बाद आइए कि अगर वो हार जाते, अभी तो केस समाप्त भी नहीं हुआ था, अगर वो हार जाते केस को, तो उनके पास ऑप्शन था क्रिमिनल रिवीजन का। वो क्रिमिनल रिवीजन में आते, वो हाई कोर्ट जाते, क्रिमिनल रिवीजन में डील होता कि क्या हुआ नहीं हुआ। अगर उनके साथ बहुत गलत हो गया, प्रोसेस नहीं फॉलो किया जा रहा था, वो 226 के अंदर जाकर के प्रोसेस को चैलेंज करते। उसके बाद अगर कोई सरकम जो अलाउंस दे दिया लोअर कोर्ट, मान के चलिए कि वो अगर सरकमस्टांसेस चेंज हो जाता, सरकमस्टांस चेंज होता रहता है वक्त वक्त पर, लड़की किसी के साथ अफेयर में चल जाती, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा ना जीतने के लिए। अगर चल जाती, पता चलता, कोई एक भी एविडेंस सिंगल आ जाता, बस इलेक्ट्रेशन में चले जाते। 446 बीएनएसएस में, पहले 127 में था, अब 446 बीएनएसएस में है, अभी आप उसमें चले जाते इलेक्ट्रेशन में, अगर ऐसा कुछ होता तो आपको ऑप्शन का कहाँ कमी है, खूब सारा ऑप्शन है। तो अतुल सुभाष जी जो किए वो किसी को नहीं करना है, ना करना चाहिए। समाप्त, खुद को समाप्त करके उन्होंने क्या दिखाया? वो जीत गए क्या? नहीं जीते, तो वो तो और हरा दिए सबको, वो तो अपने माँ बाप को हरा दिए। इसीलिए सुसाइड नहीं करना है, एडवोकेट ठीक रखिए, आपका निसंदेह काम होगा। अगर हार ही जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जान से ज्यादा थोड़ी है। हार जाएंगे, हार जाएंगे, कमाते हैं देंगे, नहीं ज्यादा देंगे, कम ही देंगे, लड़ लड़ के देंगे, परेशान हो कर करके देंगे, लेकिन देंगे। अगर कानून में है देना तो देंगे। तो इतना भी कानून खराब नहीं है कि आदमी मर जाए। अगर मरना ही था तो कुछ करके मरते, लड़ते, पहले देखते कि कितना हद तक जा सकता है, 1-1.5 महीना जेल में रह लेते। तो मरना नहीं है, हमने आपको अभी ऑप्शंस बताया है। उनके पास बहुत सारा ऑप्शंस रहता है आदमी को बचने का, मेंटेनेंस को कम कराने का, लड़ने का। और उसके बाद बात रही इस बात की कि 498A का क्या प्रावधान है, क्या क्या है उसमें, तो ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए 498A के बारे में रहेगा, 125 सीआरपीसी और 144 बीएनएस दोनों के बारे में रहेगा, क्वासिंग के बारे में रहेगा, इलेक्ट्रेशन के बारे में रहेगा। ये 3-5 वीडियो अगर आपको फुर्सत मिले तो आप देख लीजिएगा, और देखने के बाद आप डिसाइड करिएगा कि आपके पास कितना सारा ऑप्शंस है, क्या क्या मतलब कैसे चलता है ये रास्ता, क्या क्या हो सकता है। ये सब आपकी जानकारी के लिए महत्वपूर्ण है कि आपके साथ भी कभी ऐसी घटना न हो। आप कॉन्फिडेंस में रहिए, और अगर ऐसी कोई मदद की जरूरत पड़ेगी आपको जानकारी के लिए, ठीक है, क्योंकि परेशान करने के लिए फोन मत करिए, क्योंकि आप लोग दिन में 10 फोन कर देते हैं और सिर्फ परेशान करने के लिए कि ये ऐसा क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन है। टॉपिक से रिलेटेड रहिए, 4 लाइन 5 लाइन वाला ही क्वेश्चन करिए कि ठीक है बस ये चीज बता दीजिए। क्योंकि हम यहाँ देखिए, हमको भी तो काम है, हम ऐसा तो नहीं है कि हम समझाने के लिए बैठे हुए हैं, बताने के लिए बैठे हुए हैं, समझाने के लिए बैठे हुए नहीं है। अगर आपका डाउट है तो आप डाउट अपने पास रखिए, कुछ समझना है इसमें क्या हो सकता है उतनी जानकारी हम आपको दे सकते हैं। लेकिन अब हम आपको समझाएंगे 1 घंटा कि नहीं ये ऐसे, ये हम इसीलिए बोल रहे हैं, ये हम इसीलिए बोल रहे हैं, ये चीज का मतलब ये है, इतना समय किसी के पास नहीं होता है, मेरे पास भी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप मजबूर हैं तो आप कॉल कर सकते हैं, निसंदेह कॉल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ सवाल पूछिए और उसका जवाब पाइए, डिस्कस मत करिए। डिस्कस उतना ही करिए जितना आप डिस्कस ही करना है तो फिर आप चैम्बर में जाइए, किसी एडवोकेट के साथ बैठ करके डिस्कस करिए। फोन पे उतना डिस्कस नहीं होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।